हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं। कोई भी आप में से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरी तरफ से अ ग्रेट गुड लक। आज करने जा रहे हैं विलियम ब्लेक। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोमांटिक एरा के राइटर हैं और उनकी ये पोइट्री जो कि उनकी बुक ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द लिटिल ब्लैक बॉय। हमेशा ही मैं आपको कह रही हूँ, आज भी कहूँगी, हम फुल टेक्स्ट कवर करेंगे। फुल टेक्स्ट के बेनिफिट सभी एग्जाम्स में बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम है या किसी यूनिवर्सिटी का कोई थियरी एग्जाम है, सभी में आपको फुल टेक्स्ट बहुत ही काम आएगा। और स्पेसिफिकली ऐसे पेपर्स में जहाँ की आपको पोइट्री का टेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है, वहाँ तो फुल टेक्स्ट इज़ अ कंपल्शन और इसी वजह से हम फुल टेक्स्ट कवर करेंगे। एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। दिस इज द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द लिटिल ब्लैक बॉय विच इज अ पोम बाय विलियम ब्लेक इंक्लूडेड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इन 1789। इतना इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रीफ अबाउट पोएट, ब्रीफ अबाउट पोइट्री एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द लाइन्स। इट वॉज पब्लिश ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन स्लेवरी वॉज स्टिल लीगल। किसी ज़माने में स्लेव होना लीगल भी माना जाता होगा, आज के टाइम पर हम सोच भी नहीं सकते थे। और जो लोग स्लेव थे और जो लोग स्लेवरी को बुरा मानते थे, स्लेव नहीं भी थे, उन सब ने रिवोल्ट किया, उन सब ने कैंपेन लॉन्च किया। दे वांटेड टू अबॉलिश द स्लेवरी एंड दैट वाज अचीव्ड लेटर ऑन, सच अ ग्रेट अचीवमेंट बाय मैनकाइंड। इस पोइट्री में स्लेवरी की, ब्लैक होने की, रेसिज्म की ही बात की गई है। और एक छोटे ब्लैक बॉय को बताया गया है कि इफ़ यू आर अ ब्लैक, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। सबसे बड़ी आयरनी की बात यह है कि हम इतनी बातें करते हैं कि एवरी वन इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, और उसके बावजूद इंडिया में कुछ सालों पहले तक स्किन टोन को चेंज करने की या स्किन टोन को लेकर बॉडी शेमिंग की बहुत बातें हुआ करती थी। अब थोड़ी अवेयरनेस आ गई है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। राइटर जी के बारे में जानते हैं थोड़ा। विलियम ब्लेक काफ़ी पॉपुलर इंग्लिश पोएट थे, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट भी थे, इनकी स्केचिंग बहुत अच्छी थी, अपने बुक कवर्स खुद डिज़ाइन किया करते थे, प्रिंट मेकर थे। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हुए अपनी लाइफ टाइम में। जनरली ऐसा हुआ करता था उस टाइम पर इन पोएट्स की पोइट्रीज, और अगर आज की डेट में कहें तो जैसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एवरीथिंग वॉज वेरी मच ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता है पोइट्रिक हिस्ट्री में और स्पेसिफिकली रोमांटिक एज में। रोमांटिक एज ऑफिशियली अगर बोले तो 1798 से शुरू हुई थी, लेकिन मेनी राइटर्स स्टार्टेड राइटिंग इन द सेम फैशन सिंस 1750s। अब हमने पोइट्री के बारे में भी जान लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, और राइटर के बारे में भी। अब करते हैं एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ पोइट्री। My mother bore me in the southern wild, and I'm black, but oh, my soul is white. White as an angel is the English child, but I'm black as if bereft of light. मेरी मदर ने मुझे बर्थ दिया अफ्रीका में, कहीं पर सदर्न वाइल्ड में। मैं ब्लैक हूँ, लेकिन मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मेरी सोल बिल्कुल वाइट है। इंग्लिश लोग जो होते हैं उन्हें वो वाइट होते हैं, इस वजह से उन्हें काइंड ऑफ एंजेलिक फिगर बोला जाता है। तो क्या हो गया कि मैं अगर दिखने में वाइट नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ ब्लैक, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिवाइन रेडियंस की कमी है, लेकिन सोल मेरी वाइट ही है। My mother taught me underneath a tree, and sitting down before the heat of the day, she took me on her lap and kissed me, and pointing to the east began to say. तो मैं रिकॉल करता हूँ कि मेरी मदर ने मुझे किस तरीके से कुछ सिखाया। एक बार उन्होंने बहुत हॉट डे पर मुझे अपनी गोद में बिठाया, किस किया और स्काई की तरफ पॉइंट करके कुछ कहना शुरू किया। Looking on the rising sun, the God does live and gives his light and gives his heat away. And flowers and trees and beasts and men receive comfort and morning joy in the noonday. सो मदर ने उन्हें अर्ज किया कि देखिए, देखो उस राइजिंग सन की तरफ जहाँ भगवान रहते हैं, गॉड ड्वेल्स देयर। गॉड हैं जो हमें लाइट देते हैं, हमें हीट, हमें अपना वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। क्या ऐसा है कि गॉड ने हमें अपनी लाइट और अपना वार्मथ प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि हम ब्लैक है? गॉड तो हमें
इक्वली नर्चर कर रहे हैं इन द सेम वे एज गॉड नर्चर्स एनी वाइट पर्सन। आसपास के फ्लावर्स को देखिए, ट्रीज को देखिए, एनिमल्स को देखिए, क्या किसी तरीके की पार्शियलिटी कर रहे हैं? इज द ट्री नॉट इक्वली ब्यूटिफुल फॉर अस एज इट इज ब्यूटिफुल टू अ वाइट पर्सन? Is the flower not as fragrant to us as it is to any white person? पूरा नेचर हमें इक्वल ट्रीट कर रहा है. दिस इज द मदर वॉन्ट्स टू से. His energy brings pleasure and delight to all living beings in the world. तो भगवान की एनर्जी हर लिविंग बीइंग में है और इक्वल है, और बाकी सभी लिविंग बीइंग भी हमें इक्वल ट्रीट कर रही हैं. And we are put on earth a little space that we may learn to bear the beam of love. And these black bodies and this sunburned face is but a cloud and like a shady grove. तो मेरी मदर ने फिर अपनी बातों में कुछ और मिठास ऐड की और बोला कि भगवान ने हमें इस अर्थ पर बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही. वी आर पुट ऑन द अर्थ. एक छोटा स्पेस हमें भी दिया इस अर्थ पर, तो हमारी तरफ भी भगवान की बीम्स ऑफ लव आएंगी. These black bodies, हम लोगों की black bodies, and this sunburned face is but a cloud and like a shady grove. तो she says कि learn to accept yourself, appreciate the rays of love that God has sent to us. हमारा जो फेस है, हमारी जो बॉडीज हैं, उनका कलर हमारी पहचान नहीं है. दिस इज समथिंग विच गेट्स फेड अवे वेरी इजीली. जो हमारी पहचान रहेगी वो रहेगी हमारा बिहेवियर, ना कि हमारा कलर, हमारा फेस. तो ये सब कुछ तो आता जाता है, लाइक अ क्लाउड, लाइक अ शेडी ग्रोव. शायद अभी हमारी लक पर कुछ बादल छाए हैं. दिस इज द मदर सेइंग. For when our souls have learned the heat to bear, the cloud will vanish, we shall hear his voice. तो जब हमारी souls अपने आसपास की कलर डिस्क्रिमिनेशन के साथ एडजस्ट करना शुरू कर देंगी, अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगी, ये क्लाउड वैनिश हो जाएंगे एंड वी विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड सेइंग, कम आउट फ्रॉम द ग्रोव माई लव एंड केयर एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्प्स रिजॉइस. भगवान हमें एक दिन खुद कहेंगे कि अपनी इस लाइफ से, अपनी इस डिस्क्रिमिनेटेड लाइफ से बाहर आओ एंड कम टूवर्ड्स माई लव एंड माई केयर, और मेरे आसपास रहो बाकी उन क्रीचर्स की तरह जो मेरी शरण में एंजॉय करते हैं. He will urge all the black people, not only this particular pair of mother and son. God will urge all the black people to come to him and to live happily. Thus did my mother say and kissed me, and thus I say to little English boy, when I from black and he from white cloud flee, and round the tent of God like lamps we joy. तो अब बच्चा समझ गया है कि हम भी भगवान के ही बनाए हुए क्रीचर्स हैं और भगवान को हम भी उतने ही प्यारे हैं जितने कि वाइट लोग. तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब मैं समझ गया. डिड माई मदर से एंड किस्ड मी एंड दस आई से टू द इंग्लिश बॉय. अब ये बच्चा इंग्लिश पर्सन को क्या कहेगा कि हमारी वर्ल्डली आइडेंटिटीज जो हैं ये ब्लैकनेस और वाइटनेस हैं ही नहीं. हम लोग तो सभी गॉड के बनाए हुए क्रीचर हैं और सभी गॉड के पास जाकर, गॉड के टेंट के पास जाकर या फिर गॉड की बनाई हुई ड्वेलिंग्स के पास जाकर इक्वली एंजॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट लाइन्स देखिए. एंड दी लास्ट पैसेज इट इज, I'll shade him from the heat till he can bear to lean in joy upon our Father's knee, and then I'll stand and stroke his silver hair and be like him, and he will then love me. So यहाँ पर लिटिल ब्लैक बॉय अब अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि ठीक है, मैं समझ गया कि गॉड हम सबके लिए इक्वल हैं, तो मैं यही बात वाइट बॉय को भी समझाऊंगा. और वाइट बॉय अगर गॉड की हीट को टॉलरेट ना कर पाए, मैं उन्हें सिखाऊंगा किस तरीके से हीट को टॉलरेट करना है. I'll provide him with protection from the light of God's love, और हम दोनों ही गॉड के नीज पर रेस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे. मैं वाइट बॉय को हेयर को टच कर पाऊंगा, और जब वो देखेगा कि हम इक्वल हैं, द वाइट बॉय विल फॉल इन लव विद मी. और अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस आ जाता है तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट. पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा याद रखना तो पॉसिबल भी नहीं होगा, लेकिन
Read it, try to understand it, and of course you will pen down in your own language in exam. Little Black Boy was one of the songs in William Blake's Song of Innocence collection, जो कि 1789 में पब्लिश हुई थी. पोइट्री एड्रेस करती है रेसिज्म और स्लेवरी जैसे टॉपिक्स को. एक ब्लैक चाइल्ड है, शायद कोई बॉडी शेमिंग की जा रही होगी. He laments his color because he feels कि it keeps the world from seeing his purity of soul, even though the black race suffers in order to impart wisdom to the white world. वाइट लोगों के लिए हम कितना काम करते हैं. दे आर दी प्रिविलेज्ड वन, वी आर द वन हु सफर. स्टिल उनको प्रेफर किया जाता है और हमें डिस्कार्ड कर दिया जाता है. टोटल 7 स्टेंजाज हैं पोइट्री में, विद ईच हैविंग इक्वल नंबर ऑफ वर्सेस. तो यहाँ देखिए हर स्टेंजा की लेंथ बिल्कुल इक्वल है. इट इज 4 लाइन्स 4 लाइन्स 4 लाइन्स 4 लाइन्स. तो ये सब कुछ भी लिखना जरूरी होता है क्रिटिकल एनालिसिस में. शुरुआत आप कर सकते हैं पोइट्री के बेसिक्स से. तो पोइट्री के बारे में बेसिक्स बताइए पहले, फिर पोइट्री की स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए. अगर आपको कोई लिटरेरी डिवाइसेस याद रह जाते हैं तो उनके बारे में बात करिए, और लास्ट में एक बार फिर से थीमेटिक कंक्लूजन दे दीजिए. हर स्टेंजा में हीरोइक क्वार्टरन फॉलो किया गया, यानी कि एबी की राइमिंग स्कीम. अगर हम इंडिविजुअली हर स्टेंजा को देखें, वाइल्ड विद चाइल्ड एंड वाइट विद लाइट, इस स्टेंजा में भी अपने आप में एबी है. ट्री विद मी एंड डेविड से एंड सो ऑन. और आप जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस आइडेंटिफाई कर पाए वो तो आपको करना ही करना है. पोइट्री में शुरुआत में ही कंपैरिजन यूज किया गया. देखिए, माई मदर बोर्न मी इन सदर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज वाइट. अपना खुद का कंपैरिजन, खुद के कलर और सोल का कंपैरिजन, और खुद का कंपैरिजन वाइट के साथ. तो कंपैरिजन टूल यूज किया गया कॉन्स्टेंटली. अब यहाँ देखिए इन लाइंस में सन को मेटाफोरिकली गॉड का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया. Look on the rising sun, the God lives and gives his light and gives his heat away. तो God डायरेक्टली तो अपनी लाइट और हीट नहीं दे रहे, लेकिन sun is the metaphorical representation of God. The mother explains that the sun brings heat and shadow to us. Alliteration भी रिपीट किया गया इन लाइन्स को देखें तो. And these black bodies and this sunburned face. यहाँ पर देखिए black bodies ब, sunburned फिर से ब रिपीट हो रहा है. तो इस तरीके से आपको लिटरेरी डिवाइसेस ढूंढने होंगे किसी भी पोइट्री में. बिल्कुल एंड में आप एक बार थीम को फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं. इक्वालिटी, रेसिज्म, गॉड्स लव आदि मेजर थीम्स. सरफेस लेवल पर अगर देखा जाए, पोइट्री रिफ्लेक्ट्स द मदर सेंटिमेंट अबाउट हाउ शी मेक्स हर सन होपफुल अबाउट द फ्यूचर. एक मदर को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा दैट सन इज बीइंग बॉडी शेम्ड बाय अदर पीपल. तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि यू आर ऑल्सो इक्वल. पोइट्री कब पब्लिश हुई थी वो आप एक बार फिर से समराइज करके लिख दीजिए. 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. इट टॉक्स अबाउट इक्वल राइट्स. इट इलस्ट्रेट्स गॉड्स लव इज फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, कलर और जेंडर. देखिए यहाँ पर आपको 7th क्वेश्चन पास्ट में आया है एग्जाम में. राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ ईदर हेवन ऑफ फ्रीडम और द लिटिल ब्लैक बॉय. तो लिटिल ब्लैक बॉय हमने कर ली है अच्छे से. अगर आप पूरे वीडियो को समझेंगे, 2-3 बार देखेंगे, एक बार अपनी राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाने की कोशिश करेंगे पूरे वीडियो के क्रिटिकल एनालिसिस के, तो एक अच्छा आंसर फ्रेम हो जाएगा जो कि श्योरली आपको एग्जाम में सक्सेस दिलवाएगा. मैंने आपको प्रोज के भी फुल टेक्स्ट वीडियोस बनाकर दिए हैं. आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, सभी वीडियोस को देखें और अपने हिसाब से वीडियो का इंटरप्रिटेशन लिख दीजिए. दैट विल मेक यू प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable inputs in the form of comments. कमेंट्स आप देते रहेंगे तो मुझे एंकरेजमेंट मिलता रहेगा आपके लिए और सोर्स मटेरियल्स क्रिएट करते रहने का.